हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मौर्य मैट्रिक्स में मैं यश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर परीक्षा में पूछे गए हैं। उसे कितने सरल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोगों का सवाल दिया है, एक सब्जी विक्रेता ने ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीद कर ₹3 में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, पहले एक साइड में हम क्या करते हैं, रुपए लिखते हैं, एक साइड में वस्तु लिखते हैं। तो कितने रुपए में पहले खरीदा है, ₹1 में 2 वस्तु किना है। कितने रुपए में बेच रहा है, ₹3 में 5 वस्तु बेच रहा है। तो पहले वाले के वस्तु दूसरे वाले के दाम दोनों का गुणा करके लिख लेते हैं, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस दूसरे वाले के वस्तु पहले वाले के दाम को घटा लेते हैं, 5 हो जाएगा, बट्टे जो घटाते हैं उसी को नीचे कर लेते हैं, 5 हो जाएगा, गुणे प्रतिशत मिलाना है तो 100% से गुणा कर लेंगे। इसे करेंगे तो 1/5 होगा, गुणे 100%, भाग देंगे 20 बार में जाएगा, 20% आया। अगर ये प्लस में आता है तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगा। प्लस में आया है तो लाभ होगा हम लोगों का। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में आपसे पूछेगा, आप आसानी से लगा लेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत अच्छा ही है। देखेंगे दोस्तों, हम लोगों का सवाल दिया है, एक फल विक्रेता ने 10 में 5 की दर से संतरे खरीद कर 15 में 8 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इधर दोस्तों रुपए लिखेंगे, यानी 10 रुपए में कितने खरीदा है, 5 संतरे खरीदा है। कितने में बेच रहा है, 15 में 8 बेच रहा है। तो पहले वाले का वस्तु और दूसरे वाले के दाम, तो 15 पचे 75 रुपए हो जाएंगे, माइनस दूसरे वाले के वस्तु और पहले वाले का दाम, तो 10 से 80 हो जाएगा, बट्टे जो घटाते हैं उसी के नीचे करते हैं, 80 हो जाएगा। प्रतिशत मिलाने के लिए 100% का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसे घटाएंगे 5/80 गुणे 100%, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, यानी देखेंगे दोस्तों माइनस में आया है, -25/4 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं हम 6 चौक 24 -6 सही 1/4%। यह माइनस में है इसलिए यह हानि हो जाएगा। उसे 6 सही 1/4% का हानि होगा। इस व्यापार में उसे 6 सही 1/4 का प्रतिशत का हानि होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में आपसे पूछेगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखेंगे हम लोग अगला सवाल जो बहुत अच्छा दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों, हम लोगों का सवाल दिया है, एक आदमी को ₹1 में 36 आम बेचने पर 4% की हानि होती है। बताएं कि वह ₹1 में कितने आम बेचे कि उसे 8% के लाभ हो। इस तरह का जब सवाल भी पूछेगा दोस्तों, तो पहले जितने आम दिया रहता है उसको लिख लेंगे। कितने आम दिया है, 36 आम। पहले कितने परसेंट का हानि हो रहा है, 4% का, यानी कितना बचेगा, 96% बचेगा। अब कह रहा है क्या, 8% लाभ लेना है, यानी कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा। तो उसे नीचे कर लेंगे, जितना लाभ कहेगा उसे नीचे 100 में जोड़कर, परसेंट में 100 होता है, 100% में जोड़कर उसे नीचे कर लेते हैं। अब इसे हम काटेंगे, 36 तिया 108, 32 तिया 96, यानी 32 आम वह बेचेगा तो उसे 8% का लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार और बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जितना आम दिया रहेगा, पहले जितने प्रतिशत का हानि कहेगा उसे घटाकर ऊपर लिख लेंगे, 100 में से घटा के ऊपर लिख लेंगे, यानी 100 में से 4% घटाएंगे, 96% बचेगा। फिर पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हो, यानी 8% रखा है तो 100 में 8 जोड़ लिए, 108 हो गया है। अगर 10% का था तो 110 हो जाता। अब उससे सॉल्व किया, यानी 36 से काटे 3 बार में तो कट गया है 108।
फिर 3 से 96 को काटे, 32 बार में कट गया है तो 32 आम आ गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह बात आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगला सवाल देखेंगे जो दिया है, बहुत अच्छा सवाल दिया है। हम लोगों का सवाल दिया है दोस्तों, एक वस्तु को 40 रुपए में बेचने पे 20% का हानि होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। 40 रुपए में क्या कह रहा है दोस्तों, बेचने पर कितने प्रतिशत का हानि होता है, 20% का। अब पूछ रहा है कितने रुपए में बेच दिया जाए कि उसे लाभ कितने का हो, 12% का। तो 40 का हम क्या करेंगे, पहले उसका क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100/80 और गुणे क्या होता है 12% अधिक कमाना है हमें, तो 112/100 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, 40 से काटेंगे 40 दूना 80, 2 से काटेंगे 56 बार में कट जाएगा, यानी 56 रुपए में बेचने पर उसे 12% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार और बताते हैं, कह रहा है 40 में बेचने पर 20% का हानि होता है, यानी 20% का हानि होता है, तो जो होगा वह 80% का यह होगा, यानी 40 रुपए जो है 80% है, तो इसका 100% निकाले हैं, तो 100/80 हो गया है, गुणे 12% का लाभ कर रहा है, तो 112/100 हो गया है। अब इसे सॉल्व किए तो 56 रुपए आए हैं, 56 रुपए में यानी बेचा जाएगा तो उसे 12% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखेंगे अगला सवाल कैसे दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे सवाल हम लोगों का दिया, एक वस्तु को 330 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को रुपए 330 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। कितना रुपए दिया है दोस्तों, 330 रुपए। अब कह रहा है इसे इतने में बेचने पर 10% का लाभ होता है, और कितने में बेचा जाए कि 15% लाभ हो, यानी 10% पहले लाभ होता है और 15% हमें लाभ निकालना है। जब इस तरह का सवाल देगा तो पहले जितने प्रतिशत का कहेगा लाभ होता है उसे 100 में जोड़कर नीचे लिख लेते हैं, यानी 110% हो जाएगा। फिर दोबारा जितने प्रतिशत पूछेगा उसे 100 में जोड़ के ऊपर लिख लेते हैं, यानी 115% हो जाएगा। अब इसे काटेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 11 33, यानी 3 गुणे 115 बचा, इसका गुणा कर लेंगे 345 हो जाएगा, यानी 345 रुपए में बेचने पर उसे 15% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको समझ में आया होगा। एक बार और कोशिश करते हैं बताने की। पहले कह रहा है 330 रुपए है, बेचा है तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। अब कह रहा है वो कितने रुपए में बेच दे कि उसे 15% लाभ हो, तो 330 लिखे हैं और जितने प्रतिशत का लाभ होता है उसे 100 में जोड़कर नीचे लिख लेते हैं, और जितने प्रतिशत का पूछेगा कि कितना लाभ हो उसे 100 में जोड़कर ऊपर लिख लेते हैं, यानी 100 में जोड़े 10 तो 110 हो गया, नीचे लिख लिए, और 15% पूछा तो 100 में 15 जोड़े हैं तो 115 हो गया, ऊपर कर लिए, उसे सॉल्व किए तो 345 रुपए आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में आपसे पूछेगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे जो बहुत अच्छा सवाल दिया। देखेंगे हम लोगों का सवाल दिया, एक व्यक्ति ने एक घोड़े जितना में खरीदा है उससे 120 रुपए अधिक बेचने से उसे लागत मूल्य का 1/7 मिलता है, तो लागत मूल्य क्या है। कह रहा है जितने का खरीदा उससे 120, यानी लाभ दिया है। लाभ हम लोगों का क्या दिया है, 120 रुपया दे दिया है, क्योंकि जितने का खरीदा है उससे क्या कर रहा है 120 रुपए में अधिक में बेच रहा है, तो जितने में अधिक बेचा जाता है वही हम लोगों का लाभ होता है। अब कह रहा है यह लाभ जो है उसके लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 1/7 भाग है, बराबर क्या हो जाएगा 120 के बराबर कितना है 1/7 भाग है, किसका है क्रय मूल्य का है।
क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम लोगों का x है, क्रय मूल्य x है, यानी x का 7वां भाग है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 120 गुणे 7, x बराबर 840 रुपए। यानी वो कितने रुपए में खरीदा है? 840 रुपए में खरीदा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह भी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में आपसे पूछेगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत अच्छा दिया है और लगभग हर परीक्षा में पूछा है। देखेंगे हम लोगों का अगला सवाल दिया है, रुपए 9000 में किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को रुपए 12000 में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। 20% लाभ कमाने हेतु वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए? तो सबसे पहले हम दोनों इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, तब जाके उसको 20% अधिक पे बेचेंगे। तो जब इस तरह का सवाल देता है तो उसका क्रय मूल्य दोनों का एवरेज होता है, यानी दोनों का औसत होता है। जब लाभ और हानि दोनों समान हो और एक ही वस्तु का देगा, जितने का हानि हो रहा है जितने का लाभ हो रहा है उन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। यानी 9000 प्लस 12000 बट्टे 2, 9 और 12 21,000 हो जाएगा बट्टे 2, यानी 10,500 रुपए का हो जाएगा क्रय मूल्य इसका। सीपी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? 10,500। अब कह रहा है इस पे 20% अधिक लाभ कमाने के लिए, यानी 10,500 का 120% हो जाएगा बट्टे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, गुणा करेंगे 1 शून्य 1 शून्य, 12 पचे 60 को 0, 12 0 एम 0 और 6 और 12 कम 12, यानी 12,600 रुपए में बेचने पर उसे 20% का क्या होगा? लाभ होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वस्तु को बेचने पर अगर देगा इतने रुपए बेचने पर हानि होता है और उसी वस्तु को इतने अधिक में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। यानी जितना हानि और जो हो उतना ही लाभ हो, दोनों बराबर दिया हो और एक ही वस्तु का देगा तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। जो एवरेज होगा वही उसका क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पे 9000 रुपए में बेचने पे हानि हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है? जितने रुपए का 12,000 बेचने पर लाभ हो रहा है। तो इन दोनों का एवरेज निकाल लिए, तो 9 और 12 को जोड़े तो 21,000 हो गया। 21 बट्टा 2 का ही है, 2 का जब भाग दिए तो 10,500 आया। 10,500 का 120% निकाले, 12,600 रुपए आए। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में आपसे पूछेगा, आप आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया है, बहुत अच्छा दिया है। देखेंगे दोस्तों हम लोगों का सवाल दिया है, एक आदमी ने दोनों वस्तुओं को रुपए 520 में खरीदा। एक वस्तु को 5% पर लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य निकाले। 500 कितने रुपए में खरीद रहा है दोस्तों? 520 रुपए में। मान लेते ए को 105% कह रहा है, 105% है तो 105 हो जाएगा, और बी को 90% पे बेचता है, तो इनका लागत मूल्य क्या है? तो पहले इन लोगों का रेशियो निकाल लेंगे। ए का 105 बट्टा 100 हो जाएगा, संबंधित 90 बट्टा 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, इसे काटेंगे 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, यानी 7A संबंधित 6B, यानी इन दोनों का रेशियो क्या आया दोस्तों? 7 संबंधे 6। मान 7 संबंधे 6 का मतलब हो गया कोई 7 6 13 डिजिट है, यानी 13 समान है,
13 वस्तु है तो उसमें से 7 वस्तु ए है और 6 वस्तु बी है, और यह 13 वस्तु कितने रुपए के बराबर है? 520 रुपए के बराबर है। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक वस्तु का क्या हो जाएगा? 520 बट्टा 13 हो जाएगा, 13 चौक को 52, यानी एक का कितना आया? 40 रुपए आया। तो 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 गुणे 40 हो जाएगा, यानी 7 चौक को 28, 280 रुपए हो गया। और 6 का क्या हो जाएगा? 40, 6 चौक को 24, 240 रुपए हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसे कैसे सॉल्व किए हैं आसानी से आप लोगों को पता लग गया होगा। एक बार और बताते हैं। कह रहा है कोई दो वस्तु है 520 रुपए में खरीदा गया। मान लेते ए और बी दो वस्तु है। पहले ए को हम 105 रुपए 105% पे, यानी 5% लाभ है तो 105% हो गया है तो पे बेचते हैं, और दूसरे को 10% हान पे बेचते हैं तो यानी 90% पे बेचते हैं। तो दोनों का रेशियो निकालने हम रेशियो निकालने 7 संबंधित 6 आया है। यहाँ देखें 7 संबंधित 6 का मतलब हो गया 13 हुआ, 7 और 6 मिलके 13 हो गया। 13 का दिया है 520 रुपए ऑलरेडी पहले से दिया है, तो एक का निकालने है तो 13 इधर आया भाग में हो गया है, तो इससे सॉल्व किया तो 40 रुपए मिला है। तो यानी 7 ए है तो 7 चौक को 40 हो गया, 7 गुणे 40 कर लिए तो इसका गुणा किया 280 रुपए हो गया। या 6 भी था तो 6 का मान रख दिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा वो दूसरे विधि से देख लेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक को हम 100 रुपए में बेचा है, तो एक का मूल्य क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है। माना एक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो दूसरे क्या हो जाएगा दोस्तों? 520 माइनस 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों जो बिक्री दर कर रहा है, x को 105% पे बेचेंगे, यानी 105 बट्टा 100 हो जाएगा, और इसको हम 520 माइनस x को 90% यानी 10% हान पे बेचें तो 90% हो जाएगा। अब यह एक का विक्रय मूल्य है या दूसरे का विक्रय मूल्य, दोनों को कह रहा है बराबर है, बराबर कर लेते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, इसको काटेंगे 15 सत्ते 105, 15 छक्के 90। यहाँ हो जाएगा 7x बराबर, गुणा करेंगे 6 0 m 0, 6 दूनी 12 को 2, 6 5 30 1 31 माइनस 6x, या इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो यानी 13 हो जाएगा। 13x बराबर 3120, इसे काटेंगे 13 दूना 26, 7 5 बचा, 13 चौक को 52, 240, यानी एक का मान 240 रुपए आया। तो दूसरे का मान यहाँ रख लेंगे 520 माइनस 240 बराबर हो जाएगा 280। यहां से भी हम लोगों का आंसर मिल गया 240 और 280। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो आज हम बताए हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।